हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जूट के रेशे को सड़ाने के लिए उपयुक्त तापक्रम है। जूट के रेशे को सड़ाने के लिए उपयुक्त ताप कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है? 30 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो जूट के रेशे को सड़ाने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान या करनाल हरियाणा। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी जीन के कपास के पौधे में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को कहते हैं? अकार्बनिक कपास, ट्रांसजेनिक कपास या नॉन ट्रांसजेनिक कपास या कार्बनिक कपास। तो बीटी जीन के कपास के पौधे में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक कपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदाएं, इनमें से कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी हैं? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनिंग की फसल से संबंधित है। गिनिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? गन्ना से, अलसी से, सनई से या कपास से। तो गिनिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है? कपास में की जाती है। कपास से रेशा हटाने की क्रिया गिनिंग की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे वाले भाग को कहते हैं? कपास के रेशे वाले भाग को क्या कहा जाता है? रुई, फ्लेक्स, स्नेक्स या मिंट। तो कपास के रेशे वाले भाग को क्या कहा जाता है? फ्लेक्स कहा जाता है, सॉरी रुई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की कौन सी प्रजाति अमेरिकन है? इनमें से कपास की कौन सी प्रजाति अमेरिकन है? हिरसुटम, हर्बेशियम, आर्बोरियम या सभी। तो कपास की कौन सी प्रजाति इनमें से अमेरिकन है? हिरसुटम। और हर्बेशियम और आर्बोरियम देसी कपास की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु उपयुक्त शाकनाशी इनमें से कौन सी है? थायोयूरिया, साइकोसिल, ब्यूटाक्लोर या 2,4-D। तो कपास में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु उपयुक्त शाकनाशी इनमें से कौन सी है? ब्यूटाक्लोर, मचेटी। कपास में 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। कपास की फसल में 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की एक गांठ या फल का वजन होता है? कपास की एक गांठ या फल का वजन कितने केजी होता है? 120 केजी, 150 केजी या 170 केजी या 200 केजी। तो कपास की एक गांठ का वजन कितना केजी होता है? 170 केजी। और जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? 180 केजी। और अलसी की एक गांठ का वजन 181 केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का बीज कहलाता है? इनमें से कपास का बीज क्या कहलाता है? लिंट, फज, कॉटन सीड या सीड कॉटन। तो कपास का बीज क्या कहलाता है? कॉटन सीड। और लिंट, कपास के लंबे रेशे को लिंट कहा जाता है और कपास के छोटे रेशे को फज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर कपास की किस्मों में उर्वरक की मात्रा देसी अमेरिकन किस्मों की तुलना में रखते हैं? कम, अधिक, बराबर या कोई नहीं। तो संकर कपास की किस्मों में उर्वरक की मात्रा देसी और अमेरिकन किस्मों की तुलना में कौन से रखते हैं? कम रखते हैं या अधिक रखते हैं या बराबर रखते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो संकर कपास के लिए उर्वरक की मात्रा अधिक रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास में फूलों को चुनाई कितनी बार में की जाती है? कपास में फूलों की चुनाई या कटाई कितने बार में की जाती है? 1 से 2 बार या 4 से 5 बार या 8 से 10 बार या 20 से 25 बार। तो कपास में फूलों की चुनाई या कटाई कितनी बार की जाती है? 4 से 5 बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर फोर
और शंकर 6 वारालक्ष्मी किस फसल की किस्म है? गन्ना, मूंग, चावल या कपास? तो शंकर 4, शंकर 6 वारालक्ष्मी किस फसल की किस्म है? कपास की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त पीएच है, इनमें से कपास के लिए उपयुक्त पीएच कौन सा रखा जाता है? 5 से 6 या 5 से 8 या 8 से 9 या 4.5 से कम? तो कपास के लिए उपयुक्त पीएच कौन सा है? इनमें से 5 से 8 पीएच रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की उत्पत्ति है, कपास की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत, चीन, अमेरिका या अफ्रीका? तो कपास की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत से कपास की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा क्रांति किस्म, स्वर्ण रेखा क्रांति किस्म कौन सी फसल की है? सनई, जूट, डेचा या कपास? तो स्वर्ण रेखा क्रांति कौन सी फसल की किस्म है? कपास की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास में प्रथम सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है? कपास में प्रथम सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है? 15 से 20 दिन बाद या 20 से 25 दिन बाद या 30 से 35 दिन बाद या 40 से 45 दिन बाद? तो कपास में प्रथम सिंचाई कब की जाती है? 40 से 45 दिन बाद कपास में प्रथम सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास में बोल्स कलिकाओं के गिरने का प्रमुख कारण है, कपास में बोल कलिकाओं के गिरने का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी या पानी की कमी या बोरोन की कमी? तो कपास में बोल्स और कलिकाओं के गिरने का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? पानी की कमी के कारण कपास में बोल्स और कलिकाएं गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास में जहरीला रसायन है, कपास में इनमें से जहरीला रसायन कौन सा है? एंथोसायनिन, डूरेन, क्यूमीन या गोसिपोल? तो कपास में जहरीला रसायन कौन सा पाया जाता है? कपास में गोसिपोल रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के विकास से संबंध रखने वाली क्रांति है, कपास के विकास से संबंध रखने वाली इनमें से कौन सी क्रांति है? स्लेटी क्रांति, सिल्वर क्रांति, ग्रे क्रांति या कोई नहीं? तो कपास के विकास से संबंध रखने वाली क्रांति कौन सी है? सिल्वर क्रांति या सफेद क्रांति। और ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के बीजों की उपज में वृद्धि किसके पर्णीय छिड़काव से बढ़ जाती है? कपास के बीजों की उपज कौन से रसायन के छिड़काव से बढ़ जाती है? या नेपेथिलिक एसिटिक एसिड, साइकोसिल, GA3, जिब्रेलिन या टोपोडी? तो कपास के बीजों की उपज किसके छिड़काव से वृद्धि हो जाती है? साइकोसिल के छिड़काव से कपास के बीजों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले नए क्रॉप के साथ। ओके थैंक यू।